श्री अक्षत जैन इटारसी। जल्दी आओ। इसके बाद तैयार रहें विशेष विवेक जैन इटारसी। आ जाओ लाइन में। नमोस्तु नमोस्तु चुलक जी क्षामी क्षामी क्षाम। गुरुवर मेरा प्रश्न यह है, चिंतन और मनन में क्या अंतर है, समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुवर। देखो ऐसा अक्षत भाई, चिंतन और मनन दोनों एक अर्थवाची हैं, इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों में ही मन का व्यापार है और किसी वस्तु प्रसंग को लेकर के जो विचार करते हैं वही चिंतन और वही मनन कहलाता है, और फर्क नहीं है। आगे अगली जिज्ञासा विवेक जैन इटारसी। इसके बाद तैयार हैं शेखर चंद जैन मुरारिया। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है कि हमारे जितने ही महाराज व क्षुल्लक जी होते हैं, उन सब के नाम के पीछे सागर क्यों लगा रहता है, एवं सागर शब्द का अर्थ क्या है? अब देखो विशिष्ट भाई, सागर लगाने की कोई विशेषता तो नहीं है। हमारे यहाँ पुराने समय में तो पूर्वी के नाम भी सुकोसल महामुनिराज, गजकुमार महामुनिराज ऐसा आता है, मगर यदि सागर शब्द जोड़ देते हैं तो सागर बहुत गहरा होता है, उसमें जल्दी उफान नहीं आता। उसी प्रकार मुनिराज की ऐसी साधना बनी रहे वो सागर के समान गंभीर गहरे हो जाएं। उथले लोग जो होते हैं जल्दी उबलने लगते हैं, इसलिए उनके नाम के साथ में उनको स्वयं बोध रहे, जब भी कोई नाम लिया जाए तो सागर की गहराई उन्हें समझ में आ जाए, इसलिए सागर जोड़ देते हैं। और भी नंदी आदि भी नाम आते हैं, तो ऐसा कोई नियम नहीं है, सागर जोड़ देते हैं, ऐसा कोई ऐसा नियम नहीं है। यदि आप ज़्यादा सोचो तो बना सकते हैं कुछ, क्या क्या बोल सकते हैं, कोई भी नाम है। समय सागर का साकेता है, सागर सम गंभीर बनो। समय सागर का गा कीता है, गलत काम का त्याग करो। समय सागर का रा कीता है, रति करना तुम त्याग करो, रति करना तुम त्याग करो। ऐसा भी शाब्दिक अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक। अगली जिज्ञासा शेखर चंद जी बुलारिया। इसके बाद तैयार हैं मधु मोदी इटारसी। पूज महाराज जी को नमोस्तु, क्षुल्लक जी को इच्छामी, भैया जी को वंदना, आप सबको जय जन। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, आपने क्षुल्लक जी का उदाहरण दिया था कि बर्नी जी ने एक 64 कार्ड लिखे थे, उससे पाठशाला शुरू हुई थी। आपकी जो पाठशाला है 19 पाठशाला कब से प्रारंभ हुई और कितनी पाठशाला हैं, थोड़ी हमें जानकारी मिले। और इसके साथ साथ पहले मुरारिया में 100 वर्ष पुरानी पाठशाला है, उसमें आपने भी पाठशाला में पढ़ी, अन्य जैनत्य लोग भी पढ़े हैं, संस्कारित हैं। और आप मतलब ये गृहस्थ अवस्था की बात बता रहा हूँ, बहुत धनाढ़ और बहुत धर्मात्मा परिवार से, तो आपके रोम में पाठशाला के भरे हुए हैं। तो प्रारंभ कहाँ से हुई है पाठशाला? पहले मुरारिया में भी पाठशाला खुलवाई आपने और लटेरी में भी खुलवाई, शुरुआत कहाँ? शेखर भाई ऐसा है, हम तो ये जानते आपको आम के पेड़ नहीं गिनना, आम खाते रहना है। महाराज जी इसका 19 बार चल रहा है ना, फिर भी ये पूछ रहे हैं, इतना कह सकते हैं आपसे, हम इतना कह सकते हैं, जिसको अकलंक और निकलंक सामने याद रहते हैं। सुन रहे कि सो गए तुम लोग? जिनको अकलंक और निकलंक याद रहते हैं कि कितनी विपरीत परिस्थितियों में अकलंक और निकलंक दो सहोदर भाइयों ने इसी वीतराग जैन धर्म को खड़ा किया था, जिनवाणी का प्रचार प्रसार किया था, उस हर व्यक्ति को पाठशाला याद रहना चाहिए और पाठशाला के लिए काम करते रहना चाहिए। अब हमारी बात करो, इसमें शक नहीं, पाठशाला में हिंदी वर्णमाला, हिंदी की गिनती सीखी, रमोकाण मंत्र सीखा, और हमको ये समझ में आता है इस पाठशाला से रमोकाण मंत्र सीख कर यहाँ तक आए, और जो आनंद की प्राप्ति हुई है वो भाई आनंद दुनिया के हर व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए। इसलिए हमने पिछले 28-30 वर्षों में पाठशाला का प्रयास किया और परम पूज्य आचार्य जी के आशीर्वाद से
200-250 पाठशाला तो चालू हो गई होंगी लगभग, कई प्रांतों में नगरों में चालू हुई। 4-5 साल पहले हमने पुरुषों की महिलाओं की भी पाठशाला, महिला पाठशाला पुरुष चालू किया। क्यों? रास्ते में बिहार कर रहे थे और दिमाग चल रहा था, क्योंकि बार बार बच्चों को बोलते हैं पाठशाला आओ, पाठशाला आओ, और बच्चे पाठशाला आने को तैयार नहीं होते। और कदाचित आने को तैयार हो जाए, उनकी माताई पिताजी को तो इतनी तकलीफ, मेरा लड़का गया काम से, उन्हें कलेक्टर और उनको इंजीनियर डॉक्टर बनाना है। उन्हें ये पता नहीं है कि कलेक्टर डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद सुविधा तो मिल सकती है, कागज के टुकड़े नोट तो मिल सकते हैं, मगर सच्चा सुख नहीं मिल सकता है। भाई बीतराग विज्ञानता के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। तो हमने सोचा ये माता पिता बड़े अवरोध उत्पन्न करते हैं पाठशाला के लिए। स्कूल बच्चा नहीं आए, बस नहीं आए तो स्वयं छोड़ के आते, अपनी गाड़ी से साइकिल से बच्चे को छोड़ के आते और पाठशाला जाने के लिए मना करते हैं, बेटा परीक्षाएं कोचिंग जाना है, बेटा स्कूल जाना है, ये सब बातें छोड़ो। ये महाराज दीदी भैया कहते रहते हैं पाठशाला में क्या तुम्हारा समय खराब हो जाएगा। ये बच्चे जितने भी मेरे शिविर में बैठे, मैं दावे से कहता हूँ पिछली बार से ज़्यादा नंबर आएंगे परीक्षा में इनके जवाब। और जिनके ज़्यादा नंबर आए उनको अगली बार बिना सोचे बिना पूछे अपने अगले शिविर का आरक्षण करा लेना चाहिए। अचिंद भाई, हाँ तो सुनो, मैं बरेली की ओर बिहार कर रहा था, एक गाय को किसान रस्सी बांध के ले जा रहा था और पीछे बछड़ा था, वो चलता था, विपरीत दिशा में दौड़ लगाता था, फिर लौट के अपनी माँ के पास गाय के पास आता था। तो मुझे लगा इसमें भी अपने आप में रहस्य चिंतन किया कि यदि मान लो माता पिता को सही दिशा मिल जाएगी, इसे गाय अपनी दिशा में जा रही है तो माता पिता भी सही दिशा में जाएंगे, तो बच्चों को बच्चियों को बुलाना नहीं पड़ेगा, वो भी अपनी माँ के पीछे खिंचे चले आएंगे। तो हमें समझ में आ गया, अब पुरुषों की पाठशाला खुलवाओ और बब्बा पिताजी आए और महिला पाठशाला में दादी और माँ आए, इनको पाठशाला का पाठ पढ़ के पाठशाला का मूल समझ में आएगा। रोज रोज माता पिता पाठशाला जाएंगे, घर में धर्म की चर्चा होगी तो बच्चों को कहना नहीं पड़ेगा तो पाठशाला आओ या जाओ, वे माता पिता के पीछे वैसे ही भागते हुए पाठशाला आ जाएंगे जैसे गैया के पीछे बछड़ा आ जाता है। चलो आगे। श्रीमती मधु जैन इटारसी, इसके बाद लोहिन जैन व्यवहारी। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छा भी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि हम जितनी भी जैन मूर्तियाँ देखते हैं सभी भगवानों के बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ रखा रहता है और हम जाप देते हैं उसमें भी ऐसा है, तो इसका कुछ रहस्य है या ये? देखो बहन जी, ऐसा है हमेशा दायां हाथ प्रशस्त माना जाता है और सब अच्छे काम जो होते हैं दाएं हाथ से किए जाते हैं। भोजन कौन से हाथ से करते हो सब आरती हो? दाएं हाथ से। लिखते कौन से हाथ से हो? पूजन कौन से हाथ से करते हो? और दान कौन से हाथ से करते हो? समझ में आ गया ना? और मल साफ कौन से हाथ से करते हो? बाएं हाथ से। इसलिए दायां हाथ शुभ माना जाता है, इसलिए दाएं हाथ को ऊपर रख करके ध्यान आदि की साधना की जाती है। ये अपने लिए लाभदायक होता है, वास्तु के अनुकूल है, इसलिए दाएं हाथ का भाई ऊपर रख करके ध्यान आदि में प्रयोग किया जाता है। महाराज श्री, जैसे आप अभी ध्यान करवा रहे हैं तो अभी आप बोलते हैं हम लोग ध्यान करते हैं, फिर हम लोग यदि करेंगे तो कैसे करें फिर? अब देखो ऐसा है, ये तो आपको सिखाने मुझे बोलना पड़ेगा, मैं भी चुप हो जाऊंगा तो आप तो सो जाओगे। इसलिए ये आपको अभ्यास कैसे ध्यान करना है, अकेले में बैठ करके हम भी सामायिक करते ध्यान करते हैं, ऐसे कौन चिल्लाते हैं माइक ले करके,
मगर आप इस प्रकार अपने उपयोग को ठीक रखो। इसी का कमर ठीक रखो तो हमेशा अपने को काया को हिलाना डुलाना नहीं। ये काय दुष्पुण्यदान नाम का दोष होता है। बोलना नहीं, वचन दुष्पुण्यदान होता है। मन को इधर उधर मत भेजो, वचन मनो दुष्पुण्यदान होता है। कभी ये सब मतलब कहाँ फंस गए, सामायिक करने के लिए बैठ गए, ये अनादर नाम का दोष होता है। इसी प्रकार 5 बाती चाय पाठ आदि को भूल जाना, ये स्मृति संबहार नाम का दोष। इसलिए अपने को 5 स्मृति अंतराधान बोलते हैं इसको, ये 5 अतिचारों को छोड़ करके अपने को स्थिर होना चाहिए। और कुछ भी आपको याद ना हो तो आपको राग द्वेष नहीं करना है। अब राग द्वेष क्या होता है ये भी समझ में नहीं आए तो अपनी श्वास आती है और जाती है, इसको तो अभ्यास कर लिए ना। आँख बंद करते हुए मैं बोलता हूँ ना, श्वास आने दो श्वास जाने दो, क्या करते हो नरेंद्र कुमार जी आप? श्वास को खींचना भी नहीं, रोकना भी नहीं, सहजता में प्रवाह चलना चाहिए श्वास का। और अपने को मन को श्वास पर लगाना है मन के लिए, तो अपने आप राग देश मोह से हमारा बचाव होता रहेगा। अगली जिज्ञासा रोहित जैन व्यवहारी, इसके बाद तैयार है सनत जैन पहाड़ी। गुरु जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज से मेरा प्रश्न है कि सुबह जैसे ब्रह्मचारी भैया पूजा कराते हैं समुच्चय पूजा, तो उसमें 20 तीर्थंकर को क्यों पूजा जाता है, 24 को क्यों नहीं? भैया ऐसा नहीं है। देव शास्त्र गुरु सिद्ध परमेष्ठी और विद्वान 20 तीर्थंकर 3 पूजाओं को एक साथ करते हैं। इसका मतलब ये नहीं समझना 24 को नहीं, देव में 24 तीर्थंकर आ जाते हैं। सुनो, अरे सुन रहे कि बातें कर रहे तुम लोग, आवाज़ कहाँ से आ रही? अरे भैया देखो, जैसे अपने घर के लोगों को अलग से नहीं बोलना पड़ता भोजन कर लो, मेहमानों को तो भैया बोलना पड़ता। ये रोहित भैया को ले आप बिहारी से आए, भैया बहुत दूर से आए, तो घर के लोगों क्यों नहीं बोलते? तो अपने यहाँ देव शास्त्र अपने भरत क्षेत्र में जितने भी भगवान हुए, तीर्थंकर हुए, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी गुरु हैं, उनको देव शास्त्रों के माध्यम से अपने पूजा का विषय बना लिया। फिर सिद्ध परमेष्ठी विशेष हैं सिद्धालय में, उनको पूजा का विशेष बना लिया विषय। इसके बाद में वे विदेश क्षेत्र के 20 तीर्थंकर हैं, उनको अभी हमने अलग से इसलिए याद कर लिया, बहुत दूर हैं। इसे 3 पूजन की स्थान पर एक पूजन में तीनों पूजन का हमने वह विषय कर लिया। इसलिए ऐसा निषेध नहीं है, आपका मन हो तो 24 की एक पूजन और कर लो, आपका मन हो तो आप एक काम करो, मूल नायक की पूजन अलग से कर लो। आपका मन हो 24 एक तीर्थंकर की रोज 24 पूजा करो, 24 विधान करो, किसी ने मना किया? तो हमारे पास शक्कर डालते जाओ, मिठाई मीठी होती जाएगी। एक प्रश्न और मात्री, जैसे कि हम सब शिवरार्थी भाई भोजन के लिए जाते हैं, तो जैसे अंतराय आता है तो उसमें क्या करें, पूरा थाली छोड़ें या फिर जिस चीज़ में आया उस चीज़ को छोड़ें? बहुत अच्छा प्रश्न किया। सुनो, नमोस्तु महाराज श्री। मैं बताऊं आपको, जब मैं ब्रह्मचारी था मैंने नियम ले लिया बाल का भी अंतराय पालूंगा। अब हुआ यह कि बाल आने लगा तो एक आध बार हम थाली अलग कर दी, फिर हमारा दिमाग घूमा, हमने आचार्य महाराज से कहा, आचार्य जी अंतराय करने में कोई दिक्कत नहीं, मगर विकल्प इस बात का आता है कि श्रावक के 12 व्रतों में एक अनर्थ दंड व्रती व्रत आता है। मतलब व्यर्थ में कोई वस्तु बर्बाद करते फेंकते हैं तो अनर्थ दंड नाम का पाप लगता है। और यदि मान लो मुनि को तो बाल का अंतराय पालना है तो अंजलि में 1 गिलास होता है, छोड़ देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। और हमारे पास 4-5 रोटी भी थाली में रहती है, दाल सब्जी भी रहती, पूरा छोड़ना पड़ेगा, तो ये तो अनर्थ दंड हो जाएगा। उन्होंने कहा बात तो ठीक है। फिर हमने कहा ऐसा नियम लेते हैं, जिस वस्तु में बाल आएगा उसको अलग कर देंगे और थाली में बाकी सामग्री उसको खा लेंगे, ऊपर से कुछ नहीं खाएंगे। ऐसा नियम ले लिया। आप भी ऐसा कर सकते हो लेना चाहो तो। मगर जीभ वगैरह आता है
तो फिर तो अपने को अंतराय पूरा करना पड़ता श्रावक के लिए, मगर उसका प्रायश्चित नहीं होता। मुनि महाराज को जीव आता है तो प्रायश्चित भी होता है, आहार भी छोड़ना पड़ता है। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी जैसे जिंदा जीव आ जाए थाली में तो जिंदा रहे, कोई बात नहीं। श्रावक हो तो जिंदा जीव आ गया तो कोई बात नहीं, उसको अलग करके भोजन कर लो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि मुनि महाराज जी जैसे आचार भक्ति करते हैं तो आचार्य महाराज जी कौन सी भक्ति करते हैं? अच्छा सुनो तो, देखो बच्चों के प्रश्न देख रहे हैं आप लोग, ये शिविर की सफलता दिखाई दे रही है, अलग से प्रमाण पत्र नहीं देंगे तुमको। आपको याद रखना चाहिए साधु परमेष्टि में ही आचार्य परमेष्टि उपाध्याय परमेष्टि गर्भित हो जाते हैं। साधु को नमस्कार कर लिया, सबको कर लिया, और ये मत समझना आचार्य परमेष्टि जो होते हैं वो भी रमोकाल मंत्र में पांचों परमेष्टि को, साधु को, उपाध्याय को नमोस्तु करते हैं। कुंद को स्वामी ने तो समय सार के तीसरे अधिकार में प्रशंसार में सिद्धों को नमस्कार किया, ऋषभनाथ भगवान को नमस्कार किया, और बाद में बार बार साधु परमेष्टि को नमस्कार किया। क्यों? साधु परमेष्टि का पद जो होता है इसके बिना केवल ज्ञान मोक्ष नहीं होता, आचार्य उपाध्याय बने भी मोक्ष हो सकता है। अब बात यह है जो शुद्धोपयोग में मुनि महाराज विराजमान हैं, ऐसे शुद्धोपयोग में लीन रहने वाले मुनि महाराज ये जगत पूज होते हैं, इनको गणधर आचार्य उपाध्याय भी नमस्कार करते हैं। मगर जिन्होंने दीक्षा दी है उनका महान उपकार होता है, उनको मुनि महाराज साधु उपाध्याय नमस्कार तो करते ही हैं, आचार्य परमेष्टि भी नमस्कार करते हैं। और दूसरी बात, जिन्होंने उनको दीक्षा दी है आचार्य महाराज को, वो उनको नमस्कार करते हैं, और इसके बाद पांचों परमेष्टि को भी नमस्कार करते हैं। सुनो सनत, जब तुम दीक्षा लोगे ना तो आचार्य से तुमको कपड़े निकलवाएंगे, हंसो नहीं। जब तुम दीक्षा लोगे ना तो तुम्हारे संस्कार हो जाएंगे, तुम मुनि बन जाओगे, बाल बाल उखड़ जाएंगे डिजाइनदार, तो फिर क्या होगा? फिर आपके लिए आचार्य महाराज कहेंगे आचार्य महाराज को नमोस्तु करो, तो आचार्य महाराज भी पिछी उठाकर आपको प्रति नमोस्तु करेंगे। कभी दीक्षा नहीं देगी आप, कभी दीक्षा हो तो तुम लेने चले जाना, और न जा पाओ तो देखने चले जाना, कम से कम पता लग जाएगा कौन को नमस्कार करते हैं। सुनीता जैन गोटेगांव, इसके बाद तैयार रहें अतुल जैन इटारसी। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलग जी को इच्छामी, भोजन का एक कण और साधु का एक क्षण कभी बर्बाद नहीं करना। महाराज जी द्रव्य क्षेत्र और द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भाव परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है? अच्छा, ये बहन जी के नहीं सुना आपने पुनीत भैया? विनीत, भोजन का एक कण और साधु का एक क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए। सुनने में नहीं आया लगता कोई को, आया कि नहीं आया? शिवरार्थियों, ये दीदी ये कह रही है महाराज आके बैठ जाए 5 बजे और तो 5:45 पे या पौन घंटा बर्बाद कर दिया महाराज का। महाराज आ गए आपके 2 बजे और आप 3 बजे आ रहे। क्यों इटारसी वालों, 7:15 की कक्षा 9:45 पे आते हो, ये सीख लो इनसे। और एक कण भी भोजन का थाली में नहीं छोड़ना, एक तरीका है। मैं तो कोशिश करता हूँ, अंजलि में भी लेता हूँ ना, दाल वगैरह यूं करके बिल्कुल एक कण भी न बर्बाद हो। बाद में हाथ धोता हूँ, बल्कि हाथ धो करके भी पानी ले लो, उसमें एक कण बर्बाद ना हो, ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना? क्या कहना चाहती हैं आप? हाँ, द्रव्य क्षेत्र, हाँ देखो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो होता है, इसके निमित्त से कर्मों की उदय उदीर्णा होती रहती है। सुनो, अच्छा धार्मिक वातावरण हो, धार्मिक क्षेत्र हो, तीर्थंकर आदि का विहार आदि होता हो, और अच्छा शरीर हो, और इसके बाद अच्छे भाव हो, और चतुर्थ काल हो, तो मैं कहता हूँ बिना प्रयास के भी आपका धर्म ध्यान होने लगेगा। और यदि हिंसक क्षेत्र हो, हिंसा करने वाले कसाई आदि द्रव्य हो,
हिंसा करने का समय हो, हिंसा करने के भाव हो, धर्मात्मा के भाव भी पापमय हो जाएंगे। इतिहास में एक बात सुनते हैं, एक श्रमण कुमार हुए, कौन नाम सुना? कौन थे वो? जो अपने माता पिता के भक्त थे और माता पिता की भावना हुई कि हमें तीर्थ यात्रा करने जाना। कहाँ जाना? तो उस समय उनके पास कोई आप लोगों की तरह कार वगैरह नहीं थी, सुन रहे ना, मगर बेकार भी नहीं थे हमारे जैसे। वो श्रवण कुमार ने कावड़ बनाई, कावड़ यात्रा होती ना, कावड़ी, एक तरह माँ को बिठाला, एक तरह पिता को बिठाला और कंधे में कावड़ रखी, यात्रा कराने निकल पड़े। और सुनते हैं सरजू नदी के किनारे जहाँ परशुराम का वध हुआ था, वहाँ जा कर के माता पिता की हत्या करने के भाव होने लगे। सोच रहे क्षेत्र का ऐसा प्रभाव पड़ता है, इसलिए अपने को हमेशा उत्तम द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलाना चाहिए। अब देखो शिविर में आप लोग नहीं है तो क्या करते भैया? क्यों भैया प्रमोद, क्या करते? हाँ, कहीं खेती देख गिरवाए जाते, नहीं दुकान पे जाते, नहीं बाजार में खड़े होते। अब वहाँ जाकर मंदिर की आरती में भी, पंडित जी के प्रवचन में भी कहो जाते नहीं, है कोई गारंटी नहीं थी, मगर यहाँ शिविर में आ गए। अब यहाँ तो बिना कहे, बिना प्रेरणा के दिन में और रात में आटो यहाँ धर्म ध्यान हो रहा है। ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव पड़ता है। पहली बार शिविर अटेंड किया है मैंने। हाँ। तो रोज प्रश्न पूछ सकते हैं, मना थोड़ी कर रहा है, सबको मौका मिल अतुल जैन इटारसी, इसके बाद तैयार हैं पारस वकील साहब इटारसी। ये आगे खड़े होने। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि आजकल समाज में एक प्रथा चल रही है कि जिसकी यहाँ मृत्यु हो जाती है वो तीसरे दिन अपना सब कार्य खत्म कर देता है और अपने काम धंधे से लग जाता है। तो हमें 3 दिन का शोक मनाना चाहिए या 13 दिन का? पहले हमारा प्रश्न का उत्तर दो अतुल भैया। देख रहे हैं भैया कौन खड़े हैं? ये हमारे सबसे अच्छे शिविरार्थी हैं इटारसी के, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत मेहनत कराई है शिविर में आवे में। अब इनसे पूछ रहा है, आप शिविर में आ गए तो अगली बार आओ कि नहीं आओ? मौका पड़ेगा तो जरूर आऊँगा। अभी कैसा लग रहा है? घर जाने का मन हो रहा है कि रुकने का मन हो रहा है? अभी तो रुकने का मन। अब बाइक से बोलो। अभी तो रुकने का मन। अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मन लग रहा है? बहुत अच्छा। यदि ऐसा है तो हमारा प्रयास करना सफल है। बताओ, अब पूछो क्या बोल रहा है। हाँ सुनो, इनका प्रश्न है कि लोग 3 दिन में ही सब कर देते हैं। देखो भैया, मैं तो ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, शास्त्रों में भी कोई ज़्यादा बात नहीं। इतना ज़रूर है, अग्नि कायक जीव की उम्र 3 दिन की होती है, उत्कृष्ट उम्र, मतलब 3 दिन की उम्र होती है। इसलिए आज यदि किसी का अग्नि संस्कार किया तो 3 दिन के बाद में जब अग्नि शांत हो जाती है तो राख और हड्डियों का संग्रह करके इता स्थान पहुंचा देते हैं, मतलब नदी में डाल देते हैं। क्या करते हैं? बोलो। कभी भी नदी में मत डालना, क्षार होता है, त्रिजीवों की हिंसा हो जाएगी। आपको जैसे गड्ढा आदि खोद के उसमें गड़ा देते हैं, तो बेसाई आप लोगों की समझदारी से काम, कभी पानी में नहीं डालना। अब 3 दिन के बाद आपने खारी सरा दी, हड्डी भी आपने गाड़ दी, ये काम हो गया। गृह शुद्धि, लिपाई पुताई सब उधलाई हो गई आपकी। अब इसके बाद स्नान आदि के मंदिर जाना प्रारंभ हो गया, कितना काम हो गया। तो उस समय आपने को दूर रेखा चटाई वगैरह ना छोकर मंदिर में पूजन पाठ करना। फिर भी विधि तो यह है, 13 ही होती तो 12 दिन पूरे निकलने के बाद जब सूतक समाप्त हो गई, शांति विधान किया जाता है। क्योंकि सूतक के दिनों में मेहमान खाएंगे पिएंगे भी नहीं, मगर आजकल आप लोगों ने एक शॉर्टकट से रास्ता निकाल लिया। वो क्यों निकल गया? अब किसी के मजबूरी है, ज़्यादा कोई करने वाला नहीं है, और भी कोई बीमार दुखी है, अब जिम्मेदारी ज़्यादा है, तो चलो भैया परेशान ना हो, बार बार इनको बुलाना पड़ेगा, व्यवस्था करना पड़ेगा, तो 3 दिन में कर देते हैं।
मगर उसको राजमार्ग नहीं बनाना चाहिए। जिनके यहाँ मजबूरी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, उनको 12 दिन के बाद ही ये आपकी पगड़ी रस्में हैं, आपको जो भी करना शांति प्रदान वगैरह वो करना चाहिए, समझ गए ना। एकांत नहीं, जो मजबूरी है, कोई परिस्थिति, ये बात अलग है, मगर हमेशा ऐसा नहीं करना चाहिए, ध्यान रखो। अगली जिज्ञासा पारस जैन वकील साहब, इसके बाद तैयार हैं चतुर्मास समिति अध्यक्ष मनीष जैन। भगवान नमोस्तु, छोटे महाराज जी की इच्छा में इसके पहले का जो आपने शंका समाधान में जो श्रवण कुमार का दृष्टांत दिया, उससे ही जुड़ा एक प्रश्न मेरे दिमाग में अभी अचानक कौंधा है। पूर्व समय में अपने तीर्थंकर राजा महाराजा हुआ करते थे, उस समय भी युद्ध हुआ करते थे और हजारों लाखों सैनिकों की हत्याएं होती थी। कृष्ण काल उस समय भी कौरव पांडव का युद्ध हुआ, लाखों लोग मरे, लाखों सैनिक मरे। राम का जब हुआ, राम रावण का युद्ध हुआ, उस समय भी मरे। तो उस समय की भारतवर्ष की भूमि को ये नहीं माना जा सकता कि बहुत शांत थी, अशांति थी, निश्चित रूप से उस समय भी अशांति थी। तो ऐसे प्रतिकूल समय में हमारे तीनों काल के जो तीर्थंकर हैं, उन्होंने भारतवर्ष में ही क्यों जन्म लिया? वो यूरोप में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में कोर बाहर क्यों नहीं लिए जन्म उन्होंने? देखो ऐसा है, कुछ बात ऐसी होती है उनमें तर्क नहीं चलता है, क्योंकि जो स्वभाव होता उसे बदला नहीं जाता है, वो तर्क का विषय नहीं होता। ये निश्चित है, सबसे संसार है, तब से पाप है और धर्म है। ऐसा नहीं कि पाप पहले कि धर्म बाद में, कि धर्म बाद में कि पाप पहले। ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है। युद्ध भी होते हैं, मरते भी हैं, मारते भी हैं, दीक्षा भी लेते हैं, मोक्ष भी जाते हैं। ये तो अनादिकाल से व्यवस्था अनंत काल तक रहेगी और इसमें शक नहीं। बड़े बड़े महापुरुषों के युद्ध भी हुए हैं, मगर तीर्थंकर यहाँ जन्म क्यों लेते हैं? ऐसा नहीं, आपको जैन भूगोल पढ़ने की आवश्यकता है। संपूर्ण 45 लाख योजन प्रमाण 2.5 द्वीप में ही तीर्थंकर होते। जैसे हमारे यहाँ 24 तीर्थंकर हुए ना, ऐरावत क्षेत्र में भी 24 तीर्थंकर हुए हैं। और हमारे भरत क्षेत्र की तरह धात की खंड में 2 भरत क्षेत्र हैं, पुष्करार्थ द्वीप में 2 भरत क्षेत्र हैं, विदेश क्षेत्र में भी तीर्थंकर जन्म लेते हैं। इसलिए सर्वत्र जन्म लेते हैं। अपने को अपने क्षेत्र की बात पता है, इसलिए ऐसा कोई नहीं है। 2.5 द्वीप में ही कर्म भूमि है और सब जगह तीर्थंकर और सामान्य जीवन लेकर मोक्ष जाते हैं। अंतिम जिज्ञासा श्री मनीष जैन इटारसी। स्वामी नमोस्तु। महाराज जी, हमारे इटारसी नगर में एक, अभी जैसे अतुल भैया ने पूछा तीसरा और 13वें वगैरह की, तो एक कुप्रथा ही मानूंगा मैं उसको, कि हमें मंदिर में जाने को हमारे सीनियर लोग रोक देते हैं कि आप 13 दिन के पहले मंदिर के अंदर नहीं घुसना, और हमें बाहर चौखट के बाहर खड़े होकर दर्शन करना पड़ता है। तो उसमें मैं समाधान चाहूँगा कि पिछली बार भी महाराज जी से पूछा था, उन्होंने भी परमिशन तो दे दी थी कि भाई आप लोग अंदर जा सकते हैं, परिक्रमा लगा सकते हैं, बस छीना नहीं है आपको कोई भी चीज़। तो मैं उसमें चाहता हूँ कि समाधान हो उसका कुछ। देखो मनीष भाई, आपने अंग्रेजी में कहे सीनियर लोग, उनको एक काम करो, अब सीनियर से कहो जिनमानी के नियर आओ। क्या? सीनियरों से कहो जिनमानी के नियर आओ और मनमानी नहीं जिनमानी करो। एक स्थान है सायपुर गणेशगंज, जिला सागर। मेरा चतुर्मास 2006 में हुआ था। कहने को वो छोटा सा कस्बा है, बड़ा गांव कहें, वो 100 घर की समाज होगी। वहाँ के लोगों ऐसा पुण्य है, गुरु महाराज बड़े बड़े संघों को भेज देते हैं वहाँ पर। 30-30 साधु वहाँ पर रहते हैं। चतुर्मास मेरा हुआ भाई, एक पंडित जी थे, वर्तमान में स्वर्गीय हो गए, अमरचंद जी। वो क्या करते थे कि उन्होंने कहा ऐसा होना तो वैसे ही करना पड़ेगा मंदिर में।
हमने कहा पंडित जी देखो, यदि मान लो सोर सूतक हो गई तो बाहर से तो नमोस्तु कर सकते, अंदर नहीं है, जितने दूर से नमस्कार करे। अरे महाराज आप ना बोलो, जैसे बेनाड़ी जी बोलते क्या, हम तो डांट ले ले कोई मंदिर के दर्शन कर ले। तो सोर सूतक के समय में या सूतक पातक के समय में आप लोगों के लिए इतना ही करना चाहिए कि मंदिर की चटाई है, पुस्तक है, माला है, ये नहीं छूना चाहिए, द्रव्य नहीं चढ़ाना चाहिए, गंदों तक नहीं लेना चाहिए, गर्भालय में नहीं जाना चाहिए। मगर ऐसा नहीं है कि मंदिर ही बंद कर दो। यदि मेरी मान्यता को स्वीकार करो, मेरी बात मानो, सुनो भैया प्रकाश जी सुनो, यदि मेरी बात मानो, मेरा तो मन कहता है यदि आज भी कमी हो गई, सुनो, आज भी कमी हो गई और जला करके आए और बाहर से पारसनाथ मंदिर से बाहर से भगवान दिखते हैं तो अपने को सड़क पे से ही दर्शन करने से नमोस्तु कर लेना चाहिए। और यदि भाव पूजन करो बोल के वो भी मना नहीं, मगर जिनवाड़ी नहीं छूना चाहिए। और ये बात बिल्कुल ठीक नहीं, कहीं पर भी पढ़ने में नहीं आता। इतना तो लिखा है धर्म संग्रह शराब का आचार्य में क्रिया कोश में, जो सूतक पातक के दिनों में या सोर सूतक के दिन में दान पूजन करता है उसे नीच गोत्र का बंध होता है। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। मगर आप लोग द्रव्य ही नहीं चढ़ाए, ये भी गलत बात। मगर सूतक पातक में चला, ये भी गलत बात। यदि सूतक पातक नहीं है तब तो द्रव्य चढ़ाना चाहिए। हमें तो ये भी समझ में नहीं आता, ये जैन समाज में परंपरा कहाँ से आ गई, कौन ने बता दिया, कौन ने लिख दिया कि जिन प्रतिमा एक इंद्रिय होती है नमस्कार नहीं करना, प्रतिमा को मानना मिथ्या तो होता है, भगवान आत्मा की पूजा होती है। अब ये क्या, उसके बाद कहते हैं द्रव्य नहीं चढ़ाना चाहिए, निर्माल हो जाता है वो, इसलिए दोष लगता जो खाता है। ये गलत बात है। अपने सगे संबंधियों के जाते हो, खाली हाथ नहीं मिठाई का डब्बा लेके जाते हो तो आप लोग इतने व्यवहारिक बनाओ, सामान रिश्तेदार के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते तो तीन लोग के नाथ देव शास्त्र गुरु के यहाँ खाली हाथ कैसे जाते हो। और मैं तो कहता हूँ जो तीन लोग के नाथ के यहाँ खाली हाथ जाएगा वो लौट के खाली हाथ ही आएगा, भरा हाथ नहीं आएगा। जो भरे हाथ जाएगा उसको भरा मिलेगा, उसका घर कभी खाली नहीं होगा। हो गया? हाँ देखो भैया, दान का मना नहीं कर रहे, रुपया पैसा का व्यवहार अलग होता है। अब इसे दान बोलना ऐसा नहीं, दान बोल भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, मगर पैसा द्रव्य चढ़ाना पूजन करना अलग होता है। गुरुदेव नमोस्तु। यहाँ से करो, सुन नहीं पा रहे। अरे यहाँ से आओ करना। तो इस विषय पे जो मनीष भाई ने पूछा कि 3 दिन के बाद मंदिर में जाके हम लोग दर्शन कर सकते हैं, अंदर तक जा सकते हैं, इसमें समाधान क्या रहेगा कि हम मंदिर के अंदर जा सकते हैं, सिर्फ हम मंदिर की चीज़ों को ना छुए हैं मगर मंदिर के अंदर जा सकते हैं वेदी तक? अरविंद जी मेरा कहना ये है, पूरी बात सुनो जी, जितनी दूर से दर्शन हो सक करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गर्भालय में अंदर जाओ अथवा मंदिर में जाओ। यदि आपको बाहर से दर्शन हो रहे हैं, आपका मन नहीं कर रहा तो अंदर मत जाओ। वो आपको दर्शन बाहर से नहीं हो रहे तो आप अंदर जाते हो तो मना नहीं है, गर्भालय में मत जाओ, ठीक है ना? ऐसा कर लेना चाहिए। गुरुदेव नमोस्तु। शुल्लक महाराज जी को इच्छामी। मेरा प्रश्न गुरुदेव, जब मुनि महाराज कौन से गुणस्थान पे जाते जब इस टाइप की क्रिया होने लगती कि दाएं बाएं कंधे से पुतले निकलते हैं और सिर से ही पुतले निकलते हैं, उस विषय में मैं समझना चाहता हूँ। तो अपना समय का ध्यान रखो आप लोग, फिर भी आगे कार्यक्रम बहुत सारे रहते हैं। अब मैं क्या करूं, चलो इसका समाधान इतना ही है। जो मुनि महाराज के तेजस पुतला निकला दाएं बाएं कंधे से निकलता है, अथवा ऊपर से भाई आहरक पुतला निकलता है, उस समय मुनिराज का प्रमत्त व्रत नाम का छठा गुणस्थान होता है, ऐसा जानना चाहिए जिनवाणी के।